अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुनीबुर रहमान और मैं आज आपको एक टॉपिक फार्म डी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पढ़ाऊंगा जिसका नाम है टोटोमेरिज्म। बेसिकली टोटोमेरिज्म हमने एफएससी में ही पढ़ा है और आइसोमेरिज्म के टॉपिक में ही पढ़ा है कि टोटोमेरिज्म बेसिकली है क्या। आज हम टोटोमेरिज्म इन कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ेंगे। सबसे पहले टोटोमेरिज्म को देख लेते हैं। हमें पता है टोटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म की ही टाइप है और आइसोमेरिज्म की आगे टाइप्स होती हैं 3D स्पेस में और रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये आइसोमेरिज्म की वो टाइप है जो रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम के साथ हमें मिलती है, मतलब कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन को इस्टेब्लिश करती है। तो टोटोमर्स आर द आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा विद ईच अदर एंड इस्टेब्लिश रिवर्सिबल रिएक्शन इन अ रिएक्शन मिक्सचर। बेसिकली टोटोमर्स जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं और वो क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में डायनामिक इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ कभी वो एक स्ट्रक्चर को शो कर रहे होते हैं, कभी वो एक स्ट्रक्चर को शो कर रहे होते हैं और वो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कंप्लीट स्ट्रक्चर होते हैं और रेजोनेटिंग नहीं होता। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं कीटो इनोल में तब्दील हो रहा है। व्हाट इज इनोल? तो इनोल बेसिकली ई फॉर डबल बॉन्ड, NOL अल्कोहल, ये अल्कोहल से निकले, मतलब कि वो अल्कोहल जिसमें डबल बॉन्ड हो तो वो इनोलिक फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो अब हम इसको देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 सिंपल कीटोन एसीटोन है ये, ठीक है ना। एसीटोन तब्दील हो रहा है अपने रिस्पेक्टिव इनोल में, मतलब कि अपने रिस्पेक्टिव डबल बॉन्ड अल्कोहल में। तो CH3 है, ये क्या करेगा, अपना एक हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को और यहाँ खुद डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ इनोलिक फॉर्म बन गई। इसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे। तो कीटोन इनोलिक फॉर्म की कुछ कंडीशंस है कि कीटोन तभी इनोल में तब्दील होगा जब उसके पास ये चीज़ें होंगी। उसका कार्बोनाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू C एटम हैविंग हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अ कार्बोनाइल कंपाउंड और ये इसका फर्स्ट कार्बन है जो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। उस कार्बोनाइल कंपाउंड का कोई जो फर्स्ट अल्फा कार्बन होगा उसके साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए, ठीक है ना। एक भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, लेकिन एक तो लाजमी होना चाहिए हाइड्रोजन, तभी इनोलिक फॉर्म में वो तब्दील होगा। तो कंपाउंड मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई है। मैकेनिज्म हम देखते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, द प्रोटॉन H मूव्स टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम अल्कोहल। ऑक्सीजन प्रोटॉन को गेन करेगा और OH आयन में तब्दील हो जाएगा। OH आयन आप जानते हैं अल्कोहलिक ग्रुप में होता है। ग्रुप फॉर्म कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स, जो उसकी प्रोटॉन जब चला जाएगा, जब उसकी वैकेंसी खाली हो जाएगी तो वो एक बॉन्ड बना देगा कार्बन, वो डबल बॉन्ड बन जाएगा टू कंप्लीट इट्स बॉन्डिंग, 4 बॉन्ड बनाने के लिए। और ई से मैंने शो किया डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कि इनोल फॉर्म हो गई। ये इसका मैकेनिज्म है। हम इसको आगे रिएक्शंस की सूरत में देखते हैं। तो मेरे पास है ये एक रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 कीटोन है। CH3 C डबल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने इस कंपाउंड में कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन कौन सा वाला निकला है, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला। कम से कम जहाँ कम से कम जहाँ हाइड्रोजन होंगे तो हम वहाँ से ही लेंगे हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन गेन करेगा। तो CH2 के पास 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन उसने यहाँ दिया, यहाँ इसकी एक वैकेंसी खाली हुई तो यहाँ अगले स्टेप में वो बॉन्ड बना देगा और OH वैसे ही, और ये एक बॉन्ड, ये कंपाउंड स्टेबल बन जाएगा। ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनोलिक फॉर्म इज कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस इन रिएक्शन मिक्सचर। जो ये कन्वर्जन हो रही है या तो ये एसिड की मौजूदगी में होगी या तो बेस की मौजूदगी में, और वो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में होगी ताकि डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो ये मेरे पास एक कीटो फॉर्म है, इसको मैंने ज़रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है C ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है ना। सिंगल मैंने ट्रिपल कह दिया। H के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है और ये चौथा कार्बन के साथ ही बना रहा है, मतलब कि इसने जो है 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए हैं। अब एसिड यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस किया है अपने रिएक्शन मिक्सचर में H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव एसिड है तो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये OH बना देगा, ठीक है। और ऑक्सीजन क्योंकि अब 3 बॉन्ड बना रहा है, देखे ना, H जब जुड़ जाएगा तो 3 बॉन्ड बना रहा है। तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड का क्या मतलब है, वो अपना एक लोन पेयर भी डोनेट कर रहा है बॉन्डिंग में, खुद पॉजिटिव हो जाएगा, वो खुद 1 पॉजिटिव हो गया 3 बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है। इस
पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए, इस पॉजिटिव को मतलब कि कंपाउंड ने चार्ज न्यूट्रल होना है, तो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये जो कंपाउंड है ये अपना CH जो अल्फा कार्बन के साथ H है वो रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद ये बॉन्ड खुद ब खुद यहाँ रोटेट हो जाएगा, पाई बॉन्ड है, रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने के बाद ये देखेंगे H रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। रोटेट होने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, सिंपल डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। अब ये जो है ऑक्सीजन H के साथ जो यहाँ कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये अपना एक लोन पेयर खुद ले लेगा, जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर रहा था वो खुद ले लिया इसने और खुद न्यूट्रल हो गया। और कार्बन देखिए यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बना, यहाँ पर 5 बॉन्ड बना रहा था, 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा था, लेकिन जब इसने डबल बॉन्ड लिया तो ऑब्वियसली ये 5 बॉन्ड बनाने लगे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा था। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो कार्बन बना रहा था ऑक्सीजन के साथ, उसने ऑक्सीजन को एज ए लोन पेयर दे दिया और खुद ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल न्यूट्रल हो गया। तो इसके बाद ये जो H रिमूव हुआ था ये रिएक्शन मिक्सचर में वैसी का वैसी पड़ा, मतलब कि प्रोटॉन हमें दोबारा मिल गया। इन दिस रिएक्शन प्रोटॉन ऑफ एन एसिड कैटेलाइज द रिएक्शन बाय फॉर्मिंग इनोल फॉर्म, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूँ बेस कैटेलाइज। बेस कैटेलाइज भी मैं वैसी है लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, CHHH। अब बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होगा, ये है H जो है कार्बन का, ये OH के साथ वाटर फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, और खुद कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। कार्बन क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि वो जब अपना एक प्रोटॉन दे देगा तो खुद न्यूट्रल हो जाएगा, प्रोटॉन दे देगा तो खुद प्रोटॉन देने के बाद वो खुद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दे रहा है ना, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आगे इंट्रोड्यूस हो गया नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये एक नेगेटिव लोन पेयर अपना बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लेगा। बॉन्डिंग में इस्तेमाल करने के बाद देखें, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन बॉन्ड बना दे तो दो बॉन्ड ये 4 बॉन्ड हो गए, और कार्बन 5वां बॉन्ड भी बना रहे हैं यहाँ, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बनाने चाहिए ना इसको। तो ये अपने 5वें बॉन्ड को खत्म करने के लिए क्या करेगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देगा एज अ एक्स्ट्रा पेयर, तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा खुद, ये देखें नेगेटिव हो गया, और ये वाटर आपके सामने, तो ये फॉर्म इस तरह हो जाएगी कुछ। तो ये जो नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन मिक्सचर में पॉजिटिव प्रोटॉन तो है ना, ये न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना देगा और इनोल फॉर्म बन जाएगी OH के साथ। तो 2 तरह के यहाँ हमारे पास सिस्टम है टॉटोमेरिज्म में इन कार्बोनिल कंपाउंड में। कीटो इनोल फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन, ये ओपन सिस्टम है, ओपन चेन है, तो अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन ज़्वीटर आएंगे, आपने पहले पढ़ा हुआ है। OH H प्रोटॉन अपना NH2 को देगा, NH3 बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और O खुद नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ज़्वीटर आएंगे की फॉर्मेशन है। ये ओपन सिस्टम ऑफ कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल ग्रुप R है इसके अंदर भी। अब क्लोज सिस्टम फॉर रिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है क्लोज सिस्टम। अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स तब्दील होती हैं, बीटा एल्डोज पहले बीटा ग्लूकोज में हो रहा है, एल्डोज ही अल्फा ग्लूकोज में हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये हमने टाइप्स भी पढ़ ली। अब हम इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर ये लॉन्ग में आता है तो हमें इसके डिफरेंस लिखने होते हैं रेजोनेंस के साथ, और मतलब कि रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म का डिफरेंस एक लिखना होता है कंप्रिहेंसिव। तो मैं अब उसको कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं मेन टॉटोमेरिज्म किस तरह डिफर करता है रेजोनेंस से। तो टॉटोमेरिज्म हम जानते हैं इसके अंदर एक्चुअल एंड न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, जो कीटो है वो एक इनोल फॉर्म में तब्दील हो रहा है, मतलब कि प्रॉपर्टीज केमिकल डिफरेंट होंगी, एक न्यू स्ट्रक्चर बना रहा है जो पिछले स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। रेजोनेंस में हाइपोथेटिकल एंड टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनता है, हम खुद सोचते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा और ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि हम रिएक्शन मिक्सचर में से उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनोल फॉर्म से, अगर हम कीटोन फॉर्म में एसिड डालें और इनोल फॉर्म हमें मिलती है, हम उसको रिएक्शन मिक्सचर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो माइग्रेशन यहाँ क्या होता है, बेसिकली माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, और अनदर एटम आपको पता है वो ऑक्सीजन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई से मुराद प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होगा। अपने पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होने की वजह उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ एस्टैब्लिश होगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर उसको फिर दोबारा बेस के इन्फ्लुएंस से दोबारा इसको रिएक्शन करवाएं तो वो दोबारा अपनी कीटोनिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं एस्टैब्लिश होता, एक हाइपोथेटिकल फॉर्म बनती है। नो कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनोल फॉर्म पहले भी उतने बॉन्ड बना रहा था तो कीटोन फॉर्म उतने ही बॉन्ड बना रहा है, बस बॉन्ड की रीअरेंजमेंट हुई है, स्टेबिलिटी उसकी कोई चेंज नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन इज स्टेबिलिटी, हम रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम हाइड्रेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखते हैं कि उसमें वो
वो पाई बॉन्ड जब डिस्प्लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी चेंज ही होगी, जाहिर सी बात है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के चेंज होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों चेंज होती है। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, जब प्रोटॉन मूव होता है तो बॉन्ड लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब चेंज होगा या पाई बॉन्ड रोटेट होगा तो वो खुद ब खुद अपनी बॉन्ड लेंथ को उसी तरह एडजस्ट कर लेगा अपने मुताबिक, और बॉन्ड लेंथ को एडजस्ट जब चेंज होगी बॉन्ड लेंथ तो स्टेबिलिटी भी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। तो ये टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस के हवाले से मैंने आपको डिफरेंस बताया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये टॉपिक। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को लेने के लिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फीडबैक हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह।